डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एसआई और सीआई बेस पे ही एक क्वेश्चन है। ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ 1 ईयर। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक स्कूटर था कितने 42,000 रुपये में ख़रीदा गया था और जो उसकी वैल्यू है डिप्रिसिएट, मतलब ये क्या हो गई थी वैल्यू, यानी कि माइनस हुई थी कितनी 8%, यानी एक साल में उसकी जो वैल्यू है 8% क्या हुई थी, माइनस हुई थी। अब पहले ये वर्ड हमारे पास आया है क्या, डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट क्या होता है इसको हम समझते हैं पहले। डिप्रिसिएट मीन्स क्या होता है, जैसे हम कोई एक नई वस्तु लेते हैं और उसको हम कुछ यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जब उसको हम सेल करेंगे तो उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि उसका जो प्राइस है वो क्या होता है, माइनस होता है। जैसे हम एक बाइक खरीदते हैं या एक टेलीविज़न खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, तो यदि हम 20,000 रुपये का एक फ़ोन लाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएट करते हैं, यानी हम जब एक साल बाद उसको या 6 महीने बाद हम चला के बेचेंगे तो उसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 20,000 में तो नहीं जाएगा, कम से कम 5 से 10% उसका जो प्राइस है वो क्या होगा, डिप्रिसिएट होगा, तो 15,000 रुपये में हमें सेल हो रहा है। तो सेम हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो एक स्कूटर की जो प्राइस थी कितनी थी, 42,000 रुपये थी और उसकी जो वैल्यू है एक साल में कितनी डिप्रिसिएट हुई थी, यानी 8% डिप्रिसिएट, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस हुई थी। तो क्या हो जाएगा, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसे हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पी है यानी इसे हम क्या मानेंगे, पी मानेंगे, तो पी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 42,000, जो रेट है ये परसेंटेज हमारा क्या होगा, रेट। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो इसी चैनल में जाके इसका कुछ जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं। रेट क्या है हमारे पास 8%, जो एन है यानी टाइम क्या है हमारे पास 1 ईयर का है। तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं, क्या क्या मिला हमें 42,000, रेट क्या मिला हमारे पास 8%, जो परसेंटेज रहेगा वो हमारा क्या होगा, रेट होगा, और टाइम क्या है हमारे पास 1 ईयर है। अब हम क्या निकालते हैं, पहले इसका अमाउंट निकालते हैं। जब हम अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो P1 + R/100 यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा हमारे पास P1 - R में क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा n। P की जगह हम क्या रखेंगे 42,000 ना रखेंगे हम 42,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास 100 n की जगह क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का पहले हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि हमारे ये कट रहा है पर हम काटेंगे नहीं, हो सकता है हमारा ये क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 8, तो 100 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 92। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्या 42,000, और इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 92 अपान में कितना हो जाएगा 100, होल पावर 1 है, एक बार ही लिखना है। अब हम क्या करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास कितना है 420 इंटू कितना है 92। अब क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38,600, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। आप लोग इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 38,000 कितना हो जाएगा 640, ये इसका क्या है प्राइस, यानी कि यदि एक साल बाद इस बाइक को हम क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को हम क्या कर रहे हैं, स्कूटर को बेच रहे हैं, तो एक साल बाद इसकी जो प्राइस है वो कितने में जाएगी, यदि 8% के हिसाब से हम ले रहे हैं तो कितनी जाएगी, कितने में सेल होगी हमारी 48,640 रुपये।